नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में एमसीडी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और जब से एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास वापस आई है, दिल्ली वालों को पता लगने लगा है कि क्यों इतनी छटपटाहट थी कि एमसीडी भाजपा के पास वापस आ जाए। क्यों दिल्ली की आज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इतनी परेशान थी कि माइक तोड़ रही थी सदन के अंदर कि कहीं एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास ना चले जाए। कल एक बड़ी हैरान करने वाली खबर दिल्ली की एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी से आई है और बहुत गंभीर खबर है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की एक पार्षद ने, महिला पार्षद ने एमसीडी के साउथ जोन के चेयरमैन उमेद फोगाट के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह है कि उमेद फोगाट ने उस महिला पार्षद से अश्लील बातें की, गंदे इशारे किए और जब बात नहीं बनी तो बहुत भद्दी भद्दी गालियां उनको दी गई। ये तो आरोप पहला है। दूसरा आरोप ये बताया जाता है कि उनको उमेद फोगाट ने खुद ये बात कही अपनी ही पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा को, कि उमेद फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी को 70 लाख रुपए की रिश्वत दी है साउथ जोन के चेयरमैन बनने के लिए। और ये बात लिखित में उस महिला पार्षद ने अपने मेयर राजा इकबाल सिंह महापौर को दी है। 18 तारीख को ये कंप्लेंट दी गई है। कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि जब मेयर की जानकारी में ये बात है और मुझे पता चला है कि कल भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की जानकारी में ये बात लाई गई और मेयर का बयान कुछ अखबारों में छपा है जिसमें कहा गया है कि मेयर दोनों पार्षदों से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो ये कि ये कोई पार्टी का आंतरिक मामला नहीं है, ये एक आपराधिक मामला है। महिला के साथ इस तरीके की अश्लील बातचीत, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, ये पूरी तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं मेयर इकबाल सिंह से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई। ये उनके घर का मामला नहीं है, ये कोई पारिवारिक मामला नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। एक महिला पार्षद अपने मेयर को, मेयर जो संरक्षक है सभी पार्षदों का एमसीडी के अंदर, उसको लिखित कंप्लेंट करती है और मेयर उसको दबाकर बैठ जाते हैं। मेयर की जानकारी में ये मामला आ गया। अगर मेयर इसकी कंप्लेंट नहीं कर रहे तो आपराधिक मामला मेयर पर भी बनता है कि मेयर इसको दबा के बैठ गए। और उन सब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के ऊपर भी बनता है जिन्होंने अब तक इस मामले को छुपा रखा है और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई है। नंबर 1। नंबर 2, 70 लाख रुपए की रिश्वत कहा गया है एक आदमी ने अपनी ही पार्टी को दी साउथ जोन का चेयरमैन बनने के लिए। ये 70 लाख रुपए कहां से आए? कौन से बैंक से निकलवाए थे उसने? भारतीय जनता पार्टी के किस ऑफिस बेयरर को ये 70 लाख रुपए दिए गए? इसकी जांच होनी चाहिए। ये भी आपराधिक मामला है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का घरेलू मामला नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी तय करेगी
ये सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सीधा सीधा करप्शन का मामला है। मेयर, माफ कीजिएगा, साउथ जोन का चेयरमैन बनना एक सरकारी पद है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स आ रही हैं। एक सरकारी पद को पाने के लिए रिश्वत देना, ये सीधा सीधा आपराधिक मामला है, ये करप्शन है। इसके अंदर अब तक सीबीआई को कंप्लेंट क्यों नहीं दी गई है? ईडी अब तक इसमें क्यों नहीं इन्वोक किया गया है? इतना बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन है, रिश्वत देना लेना, इसमें तो पीएमएलए सीधा सीधा अट्रैक्ट होता है। ये तो सीधा सीधा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप कैसे बैठ सकती है? और दूसरी बात, ऐसे क्या लड्डू मिलने हैं जोन का चेयरमैन बनने के लिए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक आदमी ने 70 लाख रुपए पार्टी को दिए? इसका मतलब लूट होनी है, साउथ जोन के अंदर लूट की जाएगी। वो जो छतरपुर के अंदर फार्म हाउस बन रहे हैं, वो जो मांडी गांव के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो जो 150 करोड़ रुपए की जमीनों के ऊपर जो है आजकल अंधाधुंध अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब उसके अंदर हिस्सा बांटा होना है, उसकी लूट होनी है, लेंटरों से पैसे लिए जाने हैं और वो रिश्वत के, भ्रष्टाचार के पैसे कमाए जाने। इसीलिए तो कोई आदमी 70 लाख रुपए देगा पार्टी को। क्यों देगा वो? ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की एक बड़ी पोल ये पत्र खोल रहा है और ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। मैं अपने मीडिया के साथियों से कहूंगा कि जाके मेयर इकबाल सिंह से पूछा जाए कि अब तक इस मामले को उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे क्यों नहीं दिया है। वीरेंद्र सचदेवा से पूछा जाए कि वो इस चिट्ठी के ऊपर बैठे क्यों हुए हैं। कुछ और बातें भी इससे मिलती जुलती हैं कि रामवीर विधुड़ी जी के घर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता रखी गई और इसी मामले से संबंधित कुछ लोग आपस में प्रेस वार्ता के दौरान, जब प्रेस सामने थी और वो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ था, वहां पे उन लोगों के बीच में लगभग हाथापाई हो गई। प्रेस के कई बंधुओं ने ये चीज देखी है, इसके बारे में कुछ अखबारों ने छापा है। उसके बारे में मैं चाहूंगा इस 70 लाख के विषय में प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी से बनता है, भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। भाटी जी, ऐसे कैसे चलेगा? प्रश्न नहीं पूछ रहे यार। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।